का चंकी चाट मसाला। MDH अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH अब आया असली स्वाद। एक ही दिन में इन 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई, लेकिन सबसे बड़ी बात की पूरी प्लानिंग सोनम ने रची। Sonam was in fact, as per statements, they were present there. She was present at the time. पुलिस जबरदस्ती ये आरोप सोनम के ऊपर थोपना चाहती है, वहाँ की वो खुद फ्री फंड होकर बचना चाहती है। मेरा पूरा यकीन है कभी मेरा लड़का ऐसा काम नहीं कर सकता। सोनम ने हत्या करवाई तो सोनम को फांसी होना चाहिए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज बात उस घटना की जिसकी चर्चा पूरा देश कर रहा है। सोनम रघुवंशी, जिस सोनम रघुवंशी को बीते 15 दिनों से मेघालय में ढूंढने के लिए बाकायदा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, जिस सोनम के पति राजा रघुवंशी की लाश 2 जून को चेरापूंजी की खाई से मिली, जो सोनम और राजा 23 मई से ही गायब थे, जिन्हें लेकर कई थ्योरी सामने रखी जा रही थी, वो सोनम 9 जून की रात अचानक यूपी के गाजीपुर के एक ढाबे तक कैसे पहुंच गई। इस पूरी कहानी में कई पेच बाकी, कई सवाल बाकी हैं जिनके जवाब मिलने हैं अभी। इस बीच सोनम की ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सोनम और राजा रघुवंशी के शादी के समय की तस्वीरें, जिसमें सब खुश नजर आ रहे हैं, शादी की तैयारियां हैं, खुद सोनम और राजा इसमें नजर आते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी तस्वीर अब सामने आई जिसमें सोनम पुलिस की कस्टडी में नजर आ रही है। इस तस्वीर में सोनम पहचानी भी नहीं जा रही, बाल बिखरे हुए हैं, सख्ते में लग रही है। सूत्रों से खबर यह भी है कि पुलिस की गिरफ्त में सोनम कुछ बोल ही नहीं रही है। पर अब मेघालय में सोनम को सब कुछ बोलना होगा, कई राज उगलने होंगे, क्योंकि कई सारे सवाल हैं जो सोनम से पूछे जाएंगे। राजा रघुवंशी के इस मर्डर केस में कुल 3 राज्य जुड़ गए हैं। साजिश MP के इंदौर में रची गई, कत्ल मेघालय में हुआ और मुख्य आरोपी यूपी के गाजीपुर में पकड़ी गई। पर चूंकि कत्ल मेघालय में हुआ है, लिहाजा इस केस में अब मेघालय पुलिस ने अपनी 2 टीमें भेजी हैं और मेघालय से लेकर गाजीपुर और इंदौर तक उन्होंने कैसे अपनी जांच आगे बढ़ाई है। उसके बाद सोनम रघुवंशी को पकड़ा है, कातिलों को पकड़ा गया। आगे की कार्रवाई, पूछताछ और मुकदमा सब अब मेघालय की कोर्ट में चलेगा। लेकिन इस बीच हर घर में चर्चा हो रही है, सवाल उठ रहे हैं कि एक पत्नी ने क्यों हनीमून मर्डर प्लान किया, अगर साथ नहीं रहना था तो शादी क्यों की, राजा को छोड़ देती, कत्ल की सुपारी क्यों दी। ये इस पर बात हर घर में हो रही है। ऐसे कुछ वाक्य पिछले दिनों में सामने भी आए हैं, इसीलिए चर्चाएं और ज्यादा बढ़ गई हैं। आज सवाल यह भी है कि क्या लोग वाकई इस तरह के अंधविश्वास में भी विश्वास करते हैं। उन्हें लगता है कि किसी तरह का मंगल दोष या कोई भी दोष हटाने के लिए पहले किसी और से शादी कर ले और फिर दूसरे से कर ले, क्योंकि ये खबर भी, ये थ्योरी भी सामने आ रही है। इस सब के बीच सोनम का परिवार सामने आ रहा है, जो कह रहा है कि उनकी बेटी को फ्रेम किया गया, उसे फंसाया जा रहा है। लेकिन अचानक कल बीती रात से सोनम का परिवार मीडिया से बात भी नहीं कर रहा है। आज आपको बताऊंगी कि सोनम ने राजा के कत्ल के बाद क्या क्या किया और सोनम का परिवार उसे अभी भी बेगुनाह क्यों बता रहा है। क्योंकि ये जो तस्वीरें अब सोनम की गिरफ्तारी के बाद सामने आई हैं, ये बहुत कुछ कहती हैं। सोनम कुछ नहीं कह रही, लेकिन तस्वीरें बोल रही हैं। आज इन सब पर बात करूंगी, क्योंकि पूरा देश इस कहानी को देख रहा है, इस कत्ल की जो एक हॉरर स्टोरी है उसे देख रहा है। मैं सबसे पहले आपको बताती हूं जो खबर अब हमारे पास आई, कैसे सोनम ने अपने पति को मारने के लिए पूरी प्लानिंग रची। हनीमून के नाम पर हत्या की साजिश रची गई। शादी से पहले ही विधवा बनने की प्लानिंग थी। साजिश की शुरुआत शादी के 5वें दिन ही शुरू हो गई। इस हत्या के बाद राज से शादी करने का प्लान बना रही थी सोनम। सोनम ने ही राजा को मारने के लिए कहा था। अब एक फोटो शूट के बहाने उसे सुनसान पहाड़ी पर ले गई, क्योंकि वो हनीमून के लिए गए थे। एक ऐसी जगह गए थे जहां सोनम ने खुद ही प्लानिंग की, खुद ही टिकट्स कराए, परिवार को भी नहीं पता था, ये कहा जा रहा है बकौल परिवार। खुद वो पीछे रुकी गई,
रुकी रही और पहाड़ी पर राजा को भेज दिया और वहां तीनों आरोपी आगे बढ़े और सोनम ने चीख कर एक तरह से सिग्नल दिया और कहा कि इसे मार दो, यानी पति को मारने के लिए कातिलों को कहा इसे मार दो। आरोपियों ने राजा के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया। आरोपियों ने हत्या करने का गुनाह कबूल किया है। अब 50,000 रुपए में राजा की हत्या की सुपारी क्यों ले ली गई? कहा यह भी जा रहा है कि उनसे 20 लाख रुपए का लालच दिया गया। उनसे कहा गया कि हत्या के बाद 20 लाख रुपए और देगी। हत्या के लिए ऑनलाइन हथियार भी मंगवाया गया, उसके भी सबूत अब सामने आ रहे हैं। राजा की हत्या के बाद फिल्मी स्टाइल में फरार शिलोंग से गुवाहाटी होते हुए गाजीपुर पहुंच गई सोनम। प्रेमी के पकड़े जाने से सोनम को लगा बड़ा झटका, क्योंकि उसे लग रहा था कि कोई पकड़ा नहीं जाएगा, इतनी दूर जाकर मारा है राजा रघुवंशी को तो पता नहीं चलेगा किसी को। सोनम ने समझ लिया कि उसका खेल खत्म हो चुका है, इसीलिए यूपी के एक ढाबे में उसने सरेंडर कर दिया है। मैं फिर कह रही हूं, परिवार का वर्जन दूसरा है, सोनम का परिवार कुछ और कह रहा है। वो कह रहा है उसे फंसाया गया है। लेकिन बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह भी है कि सोनम ने इस हत्या के बाद क्या किया, वो कैसे मेघालय से फरार हुई, उसे क्यों लग रहा था कि वो पकड़ी नहीं जाएगी। मैं आपको एक रिपोर्ट पहले दिखाती हूं, उसके बाद यह भी बताऊंगी कि सोनम ने हत्या के बाद क्या क्या किया और पुलिस का शक क्यों सोनम पर बढ़ गया। पहले यह रिपोर्ट देखिए। ये 3 तस्वीरें जो पूरा देश देख रहा है, कैसे दुल्हन बनी सोनम कातिल बन गई और पुलिस की गिरफ्त में आ गई। राजा हत्याकांड की कड़ियां जैसे जैसे जुड़ रही हैं, लगातार हो रहे खुलासे से पूरा देश दंग है। इसी कड़ी में पूछताछ के क्रम में जो सच्चाई सामने आई, उसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। सूत्रों के मुताबिक ये सामने आ रहा है कि राजा को रास्ते से हटाने के लिए सोनम ने बेहद खतरनाक प्लान बनाया था। उसका इरादा राजा को गहरी खाई में धक्का देने का था। हत्याकांड को हादसा दिखाने की कोशिश थी। राजा को धक्का देने में कामयाब नहीं हो पाए आरोपी, खाई में धक्का देने से चूक गए। राजा पर पहला वार आरोपी आनंद ने किया था। आनंद के बाद दूसरा वार आरोपी विशाल ने किया। ज्यादा खून बहने से जमीन पर गिर गया था राजा, और राजा को खाई में फेंकने में सोनम ने भी मदद की। सूत्रों के मुताबिक खाई में फेंके जाने से पहले आखिरी सांस तक राजा आरोपियों से मुकाबला करता रहा। मजबूत कदकाठी के राजा ने आरोपियों से लोहा लेने की भरपूर कोशिश की, लेकिन पत्नी की असलियत देखने के बाद सदमे में आया राजा तब बेसुध हो गया, जब एक एक कर आरोपियों ने चाकू के वार से उसका शरीर छलनी कर दिया। 23 तारीख को जब हत्या की गई थी, उस समय हथियारों के साथ, यानी कि 3 जो हथियार थे उसके साथ सोनम मौजूद थी। जिस जगह पर इस वारदात को अंजाम दिया गया वो सीढ़ी चढ़ के तकरीबन 150 के आसपास सीढ़ियां हैं, 1500 के आसपास जो सीढ़ियां है ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है। सोनम साथ में गई। पहला क्लू पुलिस को तब मिला जब सीसीटीवी में तीनों हथियारों के साथ सोनम ट्रेस होती है। ये वो जगह थी जो कि हत्या वाली वारदात से 10 किलोमीटर की दूरी पर थी। पुलिस को आशंका है कि खाई में फेंके जाने तक राजा जिंदा था, लेकिन सोनम किसी भी हाल में राजा को जिंदा नहीं छोड़ना चाहती थी। राजा को सीधे खाई में धक्का देकर मारने की प्लानिंग पर पानी फिरने के बाद और राजा से हुई धक्का मुक्की के बाद सभी आरोपी घबरा गए थे। इसीलिए राजा को लहू लुहान कर दिया गया और वहां से निकल गए। Preliminary interrogation that was conducted, Sonam was in fact, as per statements, they were present there. She was present at the time. See, Raja was already wearing clothes, and there was another shirt that will bloodstained, and that we will interrogate the persons, the accused persons, and then we'll be able to let you know. पुलिस सोनम को अब क्राइम सीन पर लेकर जाएगी। सोनम के सामने क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी। साजिश में शामिल राज से आमने सामने पूछताछ करेगी। वैसे तो पुलिस ने मर्डर की सारी थ्योरीज क्लियर कर ली हैं, लेकिन अभी भी कई सवाल ऐसे हैं जो अनसुलझे हैं। जैसे 17 दिनों तक कहां छिपी रही सोनम? सोनम शिलोंग के गाजीपुर तक कैसे पहुंची? किस किस ने सोनम की मदद की? क्या सोनम का देश छोड़कर भागने का कोई प्लान था? वैसे कैमरे के सामने सोनम जब जब भी आई, सोनम ने चुप्पी साधे रखी, एक भी शब्द नहीं बोला। एयरपोर्ट पर भी सोनम से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन सोनम ने जुबान नहीं खोली। लेकिन अब बहुत जल्द पुलिस कस्टडी में सोनम हर राज उगलेगी, और ऐसा लगता है कि सोनम के कबूलनामे से ऐसे खुलासे होंगे जो सन्न कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ थोड़ी देर में राजा रघुवंशी की मां जुड़ने वाली हैं। हम उनसे जरा पूछेंगे, क्योंकि वो अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहती हैं, लेकिन इस पूरे दौरान क्या उन्हें कभी लगा कि सोनम इस तरह की कोई वारदात को अंजाम दे सकती है?
वो बहुत सी बातें बोल रही हैं, मैं उनके पास जाऊं उससे पहले मैं आपको बताती हूं कि जो खबर आ रही है वो क्या है। सोनम ने क्या किया इस कत्ल के बाद, अपने पति के कत्ल के बाद सोनम क्या कर रही थी। हत्या के बाद उसने आरोपियों से मुलाकात की। आरोपियों से मिलने के बाद क्राइम सीन से 10 किलोमीटर दूर वो आरोपियों से मिलने गई और 25 मई को शिलोंग से वो सिलीगुड़ी गई। सिलीगुड़ी से ट्रेन से वो इंदौर पहुंची। इंदौर में राज से सोनम की मुलाकात हुई। इंदौर में किराए के घर में रुकी सोनम। अब सोचिए, इंदौर में जाकर एक किराए के घर में रुकी रही। एक ड्राइवर ने सोनम को यूपी ड्रॉप किया। वाराणसी होते हुए वो गाजीपुर पहुंची है, यानी कि पहले इंदौर चली गई फिर वापस गाजीपुर गई। हनीमून के दौरान कोई फोटो उसने सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं की। पुलिस को इसी को लेकर पहला शक हुआ था। सोनम की हत्या में शामिल होने की लीड वहीं से मिली। हत्या करने के बाद राज के अकाउंट से एक पोस्ट किया गया। सोचिए, हत्या हुई और उसके तकरीबन 2.5 घंटे के बाद राज के अकाउंट से पोस्ट हुआ। 3 जून को पता चला हत्या में सोनम का हाथ है। मौके से एक जैकेट भी जब्त की गई है और यह कहा जा रहा है कि उसके बारे में भी, उस पे खून के धब्बे हैं और उससे भी कई क्लूज पुलिस को मिले। लोकेशन से रेनकोट और मोबाइल स्क्रीन भी जब्त हुए हैं। रेनकोट सोनम का है और मोबाइल राज का था, यह बताया जा रहा है। सोनम ने अपना रेनकोट भी आकाश को दे दिया था क्योंकि उस रेनकोट पर भी खून के धब्बे लगे हुए थे। अब आप सोचिए कि यह सब उन्हें लगा कि चेरापूंजी की एक खाई में फेंककर वो गायब हो जाएंगे तो इस पूरी मर्डर मिस्ट्री को भी गायब कर देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मैं फिर बता रही हूं कि राजा रघुवंशी की माताजी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगी, लेकिन हमारे साथ इस वक्त फॉर्मर डीजीपी यूपी डॉक्टर विक्रम सिंह जुड़ रहे हैं। प्रीति पांडे जी सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारे साथ स्टूडियो में है। संजीव देशवाल जी डिटेक्टिव हैं, हमारे साथ स्टूडियो में है। डॉक्टर कपिल कक्कर साइकोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मानवी तनेजा सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं सबसे पहले डीजीपी सिंह आपके पास आ रही हूं। इतने कई केसेस आपने अपनी कार्यकाल में इस तरह के देखे होंगे, लेकिन हाल फिलहाल में जिस तरह से ये घटनाएं बढ़ गई हैं, इस पर चर्चाएं हो रही हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन जब आपने इस पूरी मर्डर मिस्ट्री के बारे में सुना तो कौन सी चीज आपको खटकी जिससे आपको लगा कि इस पूरे केस में सोनम ही कातिल है? क्योंकि देखिए, इसे लेकर अभी भी परिवार कह रहा है कि हमारी बेटी को फंसाया जा रहा है पुलिस द्वारा। नमस्कार सुचर्या जी, सभी विद्वान पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। ये केस बहुत ही असाधारण है, लेकिन ऐसे कई केसेस मैंने देखे हैं। सबसे पहले जो हत्यारा है या जो भी हो, अभी उंगली उठाना ठीक नहीं है, लेकिन जो प्रमुख आरोपी सोनम है उसके दिमाग की वायरिंग और शातिर दिमाग का होने में कोई संदेह नहीं है। जितना उसने पूर्वाभ्यास, प्लानिंग और एक बैकअप प्लान तैयार किया, यह कहा जाएगा कि इसने और इसके जो सहयोगी थे उन्होंने बहुत अच्छा खाका तैयार किया। और खाके के साथ साथ आपने देखा होगा कई बैकअप प्लान। मेघालय ले जाओ, जहां पर स्पाउस को उसकी हत्या करना आसान होगा, पहाड़ी से नीचे ढकेल दो, नहीं हो तो चाकू से मार दो, चीर कौवे खा जाएंगे। ये सारी प्लानिंग हमें लगता है कि जासूसी उपन्यास, ओटीटी प्लेटफॉर्म और ओटीटी देखने के बाद ये विचार दिमाग में आए और इन चीजों को देखने के बाद जो ताना बाना बना और उसके बाद ये आवरण कि हम इसके बाद दिखाएंगे हत्या के बाद कि एक विधवा विवाह करके एक आदर्श स्थापित किया समाज में। तो ये ताना बाना और बैकअप प्लान और जिस तरीके से हत्या के बाद इसका सिलीगुड़ी से जाना, सिलीगुड़ी से ट्रेन से आना इंदौर, इंदौर में किराए के मकान पर रहना, फिर ड्राइवर के जरिए गाजीपुर पहुंचना और अपनी गिरफ्तारी एक ऐसी जगह पे दिखाना जिससे कि वहां की पुलिस की विवेचना में वो रुचि न हो जो कि मेघालय पुलिस की हो। और जिस तरीके से इन्होंने तैयारी और बैकअप प्लान किया, वापसी के टिकट नहीं कराए, टिकट इसने खुद कराए। तो ये पूरा फाइनेंशियल ट्रेल जो इनके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के साथ साथ आपके जो सीडीआर रिपोर्ट्स हैं, सीडीआर रिपोर्ट्स के साथ साथ सीसीटीवी रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर के खर्चे और जो अपने पति को, ये तो पति अक्सर कहता है पत्नी से कि अपने जेवर ले चलो, लेकिन ये पहला केस है जब पत्नी कह रही पति से कि तुम सोने का कड़ा, सोने की चेन, हीरे की अंगूठी और तमाम कैश लेके चलो। जाहिर था उसका उद्देश्य ये था कि सारे पैसे लेकर के उसके बाद फरार हो जाना या भूमिगत हो जाना। तो ये ताना बाना दिखाता है कि उसकी प्लानिंग, उसका पूर्वाभ्यास और उसका षड्यंत्र करने का मादा कितना ज्यादा था। और प्रेम में ये मर्डर जो कहा जाता था प्रेम, ये प्रेम व्रेम कहीं नहीं है, ये वासना से उन्मुक्त और पूरी तरीके से वासना से ही वशीभूत हो करके ये जो कार्य हुआ है इन लोगों ने किया है। जीवन इतना सस्ता है। आप सुचरिता जी
किसी मवेशी के ऊपर हाथ उठा के देखिए, आपका हाथ रुक जाएगा, आप मार नहीं पाएंगे। बिल्कुल सही कह यहाँ रहे हैं एक सर। इंसान को और जी नहीं, आप प्लीज कंप्लीट करिए। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि थोड़ी देर पहले अपने न्यूज रूम में भी हम यही चर्चा कर रहे थे कि शायद कोई जिस व्यक्ति को आप नहीं जानते हैं, आपने मवेशी कहा, मैं कहूंगी कि बिल्कुल सही है, किसी के ऊपर आप कोई चाकू चलते हुए देखते हैं या कोई वार होते हुए देखते हैं तो आप उसे रोकने की कोशिश करते हैं। यहां एक व्यक्ति को आप जानते थे, और मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि शायद उसकी अगर कोई भावनाएं भी नहीं जुड़ी रही, वो तो पति था, लेकिन जिस तरह से उसकी निर्मम हत्या की गई है, बहुत सारी डिटेल्स सामने आ रही हैं, ये रूह कपाने वाली हैं। और बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर शादी नहीं करनी थी, अगर नहीं करनी थी, शादी हो गई तो आप छोड़ देते। अब सवाल यह है कि इसमें भी बहुत से सामाजिक कारण हैं जिनकी चर्चा हो रही है। क्या ये आसान था? बहुत से लोग ये भी पूछ रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए, किसी की भी हत्या से ज्यादा बड़ी चीज है, आप किसी की हत्या करते हैं, उससे ज्यादा इतनी हिम्मत दिखाइए कि आप कहीं ना कहीं सच कबूल सके। एक व्यक्ति को मारने, उसकी जान चली गई है। यहाँ मैं एक बार जरा ये बोलूंगी, संजीव जी के पास जाऊंगी, उससे पहले मैं एक बार डॉक्टर कपिल कक्कर के पास जा रही हूँ। डॉक्टर कक्कर, जो एक खबर आ रही है अब बीच में, वो ये भी कि वहां बहुत से पड़ोसी हैं, एक कोई ज्योतिषी रहे जो पड़ोस में रह रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि मंगल दोष, शायद एक ये भी निवारण करने की कोशिश की जा रही थी कि पहले एक शादी कर लो और उसके ऊपर मंगल दोष होगा, वो मर जाए, और उसके बाद दूसरी से शादी कर लो। लोग वाकई इन चीजों में इस हद तक क्या विश्वास कर रहे हैं अभी भी? डॉक्टर कक्कर, मैं नहीं जानती कि इसके पीछे तथ्य क्या है, लेकिन क्या लोग वाकई ये सोचते हैं कि एक इस तरह की चीज को अमल में लाया जाए? देखिए, जहाँ तक ये सब ज्योतिष वगैरह की चीज़ है, इस तरह का पाखंड हमारे देश में अच्छी तरह से घुल मिल गया है और लोग इसमें बिलीव करते हैं, इसमें कोई शॉकिंग नहीं है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, ये जो सोनम है, इसके अंदर ऐसे लोगों में कोई रिग्रेट नहीं होता, कोई रिमोर्स नहीं होता, और ये बिल्कुल कोल्ड होते हैं, और इसीलिए ये लोग कोल्ड ब्लडेड मर्डर जैसी चीज़ कर सकते हैं। इस लेडी सोनम का कोई इमोशनल कनेक्ट भी नहीं था। मैंने जो राजा के ब्रदर का सुना कि कोर्टशिप पीरियड में भी रोके के बाद भी सोनम उससे बात नहीं करती थी, वो उसकी कॉल्स आंसर नहीं करती थी, वो उसको कहती थी मैं बिजी हूं। तो कहीं ना कहीं उसको शुरू से ही ये था कि ये आदमी मेरे लिए नहीं है। पर शायद मुझे लगता है सोसाइटल प्रेशर, या क्योंकि स्ट्रेटा जो इसका लवर था वो इनके इक्वल बैकग्राउंड से नहीं था, और मुझे ये भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है इस चीज को मानना कि इसके पेरेंट्स को, स्पेशली फादर को, इस चीज का आइडिया नहीं था, क्योंकि सोनम अपने फादर के साथ काम करती थी, वो लड़का भी वहां काम करता था, उसके बावजूद फादर को थोड़ा सा भी आइडिया नहीं था। मुझे उस बात डाइजेस्ट नहीं होती। दूसरा जो मुझे दिखता है कि सोनम को यह भी लगा कि मैं इसको बैलेंस आउट करूंगी, कि मैं अपना जो लवर है, जो लस्ट है, उसको भी मैं मिटाते रहूंगी, और मैं अपने घर वालों को खुश करके शादी भी कर लूंगी। दूसरा ये भी हो सकता है किसी ने उसके दिमाग में डाल दिया हो कि भैया तुम मंगलिक हो, तो एक नहीं, तुम्हारी जिंदगी में 2 शादियां हैं, या पहला आदमी मर जाएगा, तो उस चक्कर में उसने सोचा होगा मैं इसी को अनफॉर्चुनेटली बलि का बकरा बना दूं। तो कहने का मतलब है, इसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि ये अभी आपसे मैंने सुना ये इंदौर आती है। अब सवाल ये है, ये वहां से इंदौर क्यों आती है? मुझे लग रहा है इसकी वहां तक की प्लानिंग ठीक थी, पर वहां पे कुछ ऐसा हुआ है जहां पे इसके प्लान को इसको चेंज करना पड़ा है, और उसके बाद फिर ये वहां से आगे गई है। क्योंकि अभी तक की अगर आप देखिए, इसने काफी मेटिकुलस प्लानिंग अपनी तरफ से करी थी, क्योंकि ये डे 1 से, अगर आप इसकी, मैंने कुछ वीडियोस और फोटोग्राफ भी देखी है, उसमें कोई बहुत खुश नहीं लग रही है। ऐसा नहीं लग रहा कि ये मतलब कोई है जो कि अपनी शादी से बहुत, कई वीडियोस हैं जिनकी चर्चाएं हो रही हैं डॉक्टर कक्कर, कई वीडियोस है, जैसे एक शादी का वीडियो है प्रीति जी, जिसमें वो सिंदूर लगा रहे हैं। अब उस वीडियो की चर्चा हो रही है कि सिंदूर लग रहा है, लेकिन ये दुखी क्यों लग रही है? देखिए, अब क्योंकि इस तरह की जघन्य अपराध हुआ है, इसीलिए अब हर चीज पर चर्चा होगी, हर चीज के बारे में उसका एक तरह का पोस्टमार्टम होगा। तो उन तस्वीरों को भी दिखाइए, जो शादी की तस्वीरें हैं, चेतन वो चलाइए जरा, जिसमें वो सिंदूर लगा रहे हैं। और वो सिंदूर लगाने पे सब लोग लिख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि भाई इतनी दुखी क्यों है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ उसका जो एक तरह का इस शादी से नाखुशी है, वो इस तस्वीर में नजर आ रही है। वो ये कह रहे हैं। जी, जब आदमी इतना
कई बार आदमी जब इतना एक्सट्रीम में चला जाता है और इस तरह के प्लान्स वीव आउट करता है तो उसका जो इमोशनल स्टेट ऐसा होता है वो किसी को कुछ नहीं समझता। और जैसे भी डीजीपी एक्स डीजीपी साहब ने कहा कि ये वेब सीरीज का और इन सब चीजों का है, पर मुझे ये एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं, हर एक वेब सीरीज हर एक पिक्चर में ये दिखाते हैं कि एंड में कातिल पकड़ा जाता है, पर यहाँ पे क्योंकि ये लोग इतने मुझे लगता है वो मैसेजिंग बहुत आगे आ जाते हैं कि आपने बिल्कुल सही बात कही। जो लोग भी इस तरह की कोई साजिश रचते हैं, प्लानिंग करते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए वो सीरीज तो देख लेते हैं, लेकिन आपने इंपॉर्टेंट बात कही कि अंत में कातिल पकड़ा जाता है। इस तरह का जघन्य अपराध करके आप कतई नहीं सोचे कि आप इससे बच जाएंगे। मैं प्रीति जी आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि जो तस्वीर सामने आई है उसके बाद बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ये क्यों हो रहा है समाज में, क्यों ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। हमने इससे पहले मुस्कान का भी केस देखा जिस पर कई चर्चाएं हुई कि इस तरह से पति की हत्या करना, इससे बेहतर है आप पहले ही छोड़ दीजिए। लेकिन बहुत से लोग ये कह रहे हैं प्रीति जी कि सामाजिक ऐसा हमारा बंधन है कि बेटियां या लड़कियां नहीं बोल पाती, हमें इससे शादी नहीं करनी है। श्वेता जी देखिए, दो अलग अलग बातें मैंने ट्वीट पे भी लिखा था, हैशटैग्स पे भी लिखा था ये चीज कि आप अगर शादी से नाखुश हैं तो से नो टू मैरिज, वो ज्यादा बेहतर। बिल्कुल, आप अपने घर में रह के अपने पिता से लड़ाई करके घर बैठ जाइए, फिर भी बेहतर है। आप चार दीवारी की बात रहेगी, आप अपने पिता से माँ से नाराज भी हो सकते हैं, लड़ भी सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। हो सकता है वो आपकी बात ना माने। आप जिस व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं, हो सकता है माँ बाप को लड़का ना पसंद आ रहा हो, उसको लग रहा हो कि मेरी बेटी के लायक वो लड़का नहीं है, वो ना शादी करे। वो ठीक है, वो बेहतर है। अपनी बेटी या बेटे को वर्षों तक अपने घर में बिठाए रहिए, वो बेहतर है, वो लड़ाई बेहतर है। और पेरेंट्स के लिए भी एक चीज जरूर कहूंगी, क्योंकि एनजीओ में बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं सुचरिता जी, जहां पे पेरेंट्स जबरदस्ती या उनके पिता या माँ या भाई या बहन दबाव बच्चों पे बनाते हैं शादी का। लेकिन फिर भी मैं बात कहूंगी, अगर दबाव बनाते हैं तो भी वहां पे आप लड़िए, झगड़िए, जो कुछ भी करिए आप अपने घर के अंदर करिए। जो आप ये गुनाह प्रेम के नाम पे कर रहे हैं वो बहुत बेहुदा है, बिल्कुल बहुत बेशर्मी है, बिल्कुल इसमें वासना भरा है। प्रेम तो कहीं से नहीं दिख रहा है। अरे जिस प्रेमी के साथ आप रहना भी चाहते हैं, जिस व्यक्ति को आप पसंद करते हैं, जिसके साथ आप जिंदगी बिताना चाहते हैं, अब तो आप जिंदगी नहीं बिताएंगे, अब तो आप चार दीवारी, अब तो आप पूरे समय जेल में रहेंगे। तो आपका फायदा क्या हुआ? आपने ना अपना और उस माँ बाप, मैं एक बार बता दूं, माँ बाप इंदौर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। उमा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजा रघुवंशी की माँ है, और मुझे पता है इस समय उमा जी आपसे बात करना, आपसे बहुत सी चीज़ें, बहुत से सवाल पूछे जा रहे हैं, पुलिस ने भी पूछे होंगे, मीडिया आपसे पूछ रही है। ये बहुत मुश्किल समय है आपके लिए उमा जी, लेकिन आप इस केस में क्या चाह रही हैं, आपकी क्या मांग है? मैं चाहती हूँ पूरा देश आपको सुने। हमारी तो अभी यही मांग है ना सरकार से कि है ना मेरा बच्चा खो दिया, मेरे बच्चे को इंसाफ दिला दो बस। आपकी बेटा और जब सोनम गए अपने हनीमून पर, ये मुझे बताया जा रहा है, ऐसा कहा कि आपको पता नहीं था कि वो लोग मेघालय जा रहे हैं, अचानक से टिकट करा लिए गए और फिर वहां जाकर भी बहुत समय तक कई बार संपर्क नहीं हो पाया। उमा जी, संपर्क तक नहीं हो पाया, मगर राजा का फ़ोन 22 तारीख से बंद था। जो भी बात हो रही थी सोनम के फ़ोन पे होती थी मेरी। उमा जी, सोनम के जो परिवार वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि उनकी बेटी को फंसाया जा रहा है, वो ये कह रहे हैं पुलिस फंसा रही है हमारी बेटी को। पुलिस क्यों फंसाएगी? पुलिस कोई किसी की रिश्तेदार होती जो पुलिस फंसाएगी? उसकी मम्मी ने कहा था बेटा देख तेरे पापा इसी में राजी होंगे। सही बात। अगर उनको शादी नहीं करना था तो मत करती। सोनम को मतलब इतना बड़ा कदम नहीं उठाना था। मालूम मेरे बच्चे को आज मरवा दिया सोनम ने। उमा जी, शादी की परिस्थितियां क्या थी? क्योंकि बहुत से लोग अब कह रहे हैं कि क्या ये जबरदस्ती में शादी कराई गई सोनम की, क्या सोनम राजी नहीं थी, उसके परिवार वाले चाहते थे कि आपके बेटे से शादी हो जाए? देखो हमने तो अपने तरफ से इसलिए करी थी कि जैसे बच्चे समाज के हैं, मांगलक मंगलिक है, तो कुंडली के हिसाब से मतलब इनकी शादी करवाई गई थी। और अगर उनकी लड़की को मंगल तेज था, जो भी बड़ा मंगल था, तो उनको या तो कोई झाड़ से
या मतलब है ना विष्णु भगवान से शादी करवाना था। ऐसा नहीं कि किसी के बच्चे का कत्ल करके और अपन दूसरी शादी कर सकते हैं। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि ये एक तरह की सामान्य प्रक्रिया है। लोग अगर इस दोष को हटाने के लिए इस तरह से करते हैं, लेकिन जिस तरह से हत्या की प्लानिंग की खबरें अब खबर आ रही है उमा जी, आप भी सुन रही होंगी, मुझे पता है बतौर एक माँ आपके लिए आसान नहीं है उमा जी, लेकिन जिस तरह से राजा के साथ माफ कीजिएगा राज के साथ मिलकर बाकी दोनों को पैसे देकर के इस तरह से हत्या करानी है, चेरा पूंजी जाकर, ये सब आपको कभी सोनम को जिस तरह से आप जानती रही, आप कभी अभी भी विश्वास कर पा रही हैं कि ये वही महिला है जिससे आपने अपने बेटे की शादी कराई? वो तो कह रही कि देखो मैंने उसको कैसा ले थी घर में बेटी बना के रखने का वो करा था, और आज उसने मेरे को इतना बड़ा धोखा दिया कि मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ कि मेरे बच्चे को ही मतलब मरवा दिया उसने उसके प्रेमी से। आपकी कोई भी बात सोनम के परिवार से हुई है इसके बाद उमा जी? सोनम के परिवार से मेरी बात हुई थी। उनकी मम्मी ने बोला सोनम दोषी है, मतलब है ना इसका नाम क्या बोलते कि जैसे जांच चल रही है, जांच में जो सच्चाई निकलेगी सोनम दोषी है तो उसको फिर फांसी दी जाएगी। ये उनकी माँ ने बोला? हाँ, ये उनकी माँ ने बोला था। कल मेरी बात हुई थी, मैंने बोला था देखो ये न्यूज़ पे क्या क्या आ रहा है, सोनम ने कैसा करा, ये बहुत गलत करा, सोनम ने करा होगा तो बहुत गलत करा उसने मेरे बेटे के साथ। मैंने उसको बहू बना के लाई थी और आज उसने मेरे बच्चे को ही मरवा दिया। तो बोला अगर सोनम ने गलत करा होगा, सोनम गलत होगी तो उसको फांसी मिलेगी बोलेगी। मैं आपसे उमा जी पूछूंगी कि जो अब खबरें आ रही हैं कि सोनम ने राज से शादी करने के लिए राजा की हत्या करवाई, क्या आपको कोई भी जानकारी इस राज के बारे में कोई थी पहले से, या कुछ पता चला आपको कि इन दोनों के बीच कोई रिश्ता था? नहीं, ये हमको पहले से कोई अंदाज़ा नहीं था। और अपन किसी की लड़की लाएंगे तो ऐसा थोड़ी सोच के लाएंगे कि किसका किसके साथ क्या है। सही बात। अपन तो अच्छे से बहू बना के लाए थे, और अगर उसका पीछे का था भी कुछ भी मतलब तो उसको पीछे ही छोड़ देना था, आगे उसको अच्छे से शुरुआत करना था, उसको राजा के साथ इतना गलत नहीं करना था बस। मुझे लगता है उमा जी आपने एक बहुत बड़ी बात कही है। आपने कहा कि अगर कोई रिश्ता था भी तो क्योंकि शादी हो गई थी उस रिश्ते को पीछे छोड़ देना चाहिए था और एक नई शुरुआत करनी चाहिए थी। मुझे लगता है कि आप एक बतौर एक महिला और एक माँ होकर आपने ये बड़ी बात कही है, लेकिन जिस तरह से अब ये इस हत्या के बाद सोनम ने अभी तक इसके बारे में क्या कुछ कहा ये नहीं पता है। सोनम, ये कहा जा रहा है कि उसने सरेंडर किया है, वो इंदौर भी आई थी। ये सब जो जानकारियां मिल रही हैं, पुलिस ने आपको कुछ बताया है? नहीं, मेरे को कुछ नहीं बताया जी। उमा जी, मैं ये जानती हूँ कि समय जी आप कुछ कह रही हैं। नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ मेरे को नहीं मालूम, पुलिस ने मेरे आके कोई बात नहीं करी। उमा जी, मैं बस ये कहूँगी कि ये समय आपके लिए बहुत मुश्किल समय है। मैं ये समझ पा रही हूँ एक माँ की पीड़ा क्या होगी, शायद हम उसका सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस पूरे मामले में आपको भी न्याय मिले और इस पूरी मर्डर, ये जो आपने अपना बेटा खोया है, लेकिन पूरा देश आज इस घटनाक्रम को देख रहा है क्योंकि सब हैरान हैं, सब स्तब्ध हैं। मैं आशा करूँगी कि इसे लेकर जो सच्चाई है वो पूरी तरह से कम आप लोगों के सामने आ सके। बाकी सब के सामने आए ना आए उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक माँ बाप, एक माता पिता को इसकी पूरी सच्चाई पता लगनी चाहिए। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए उमा जी। उमा रघुवंशी जो कि राजा रघुवंशी की माता हैं, उन्होंने मुझे लगता है बहुत बड़ी बात कही है और मैं ये इस पर ज़रा बात करना चाहूँगी। संजीव जी को स्क्रीन पर रखिए, प्रीति जी, मानवी, ये बड़ी बात इंपॉर्टेंट इसलिए है, उन्होंने बतौर एक माँ ये बोला है। मानवी वो ये कह रही हैं कि अगर कोई रिश्ता था भी तो उसे पीछे छोड़ देती और आगे बढ़ जाती।
देखिए, एक माँ के लिए ये कहना आसान नहीं होगा, लेकिन वो ये कह रही हैं और ये शायद इस पूरे रिश्ते की जटिलता को भी समझा रहा है, लेकिन लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। सुचारिता जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पे देखिए, मैंने सबकी यहाँ पे बात सुनी, पर मुझे लगता है शायद जो पैनल है वो मेरे देखने के नजरिए से शायद नहीं इतना वाकिफ होगा। अच्छा, देखिए, इसमें आप एक एंगल पे देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि इस वक्त सोनम ही कल्प्रेट है, सोनम ने सब कुछ प्लान किया है, उसी का मास्टरमाइंड है, पर आप दूसरा एंगल भी देखिए। एक बात तो सही है इसमें कि जिसमें पेरेंट्स ने जबरदस्ती शादी करने की कराई है सोनम की, और कहीं ना कहीं वो उसका फोन नहीं उठा रही थी राजा का, तो कहीं ना कहीं इंटीमेशन उसको मिल रहा था, उसको समझ में आ रहा था कि वो उससे इंटरेस्टेड नहीं है, फैमिली को भी दिख रहा था, लेकिन फैमिली ने फुल स्टॉप नहीं लगाया, शादी कर दी। दूसरी बात, पुलिस ने जैसे बोला कि कोई पोस्ट नहीं दिखी सोनम की, वो शिलोंग गई, कोई पोस्ट नहीं थी, लेकिन स्टोरी जरूर डाली होगी कहीं ना कहीं, कोई ना कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि स्टोरी 24 आवर्स में उठ जाती है, व्हाट्सएप पे डाला होगा या स्टोरी डाली होगी, तो कहीं ना कहीं से उसके लवर को, जो राज है, जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड है, उसको पता लग गया होगा और वो कहीं ना कहीं पहुंच सकता है। ये एंगल हो सकता है मेरे हिसाब से। तीसरा जो सबसे बड़ा एंगल है, हम सब कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हो सकते हैं, लेकिन वो रॉबरी के मंशा से भी आ सकते हैं। तो पुलिस की पहले चार्जशीट की आपको नहीं लगता वेट करनी चाहिए? नहीं, आप ये कह रही हैं कि एक मिनट मानवी जी, आप ये कह रही हैं, आप सोनम को डिफेंड कर रही हैं, मैं समझ पा रही हूं, आप ये कह रही हैं कि कॉन्ट्रैक्ट किलर्स अलग से थे या फिर वो किलर्स थे जो हत्या करने के मंशा से आए, उनको क्यों जोड़ा जा रहा है? पुलिस ने भी तो इन्वेस्टिगेशन की होगी ना मानवी जी, ऐसा तो नहीं है बिना इन्वेस्टिगेशन के सारी चीजें सामने आ गई? ऐसा कोई दबाव थोड़ी था कि सोनम को कातिल बनाना है? हमें पुलिस की चार्जशीट की वेट करनी चाहिए। जैसे वो लोग कह रहे हैं कि इतना सोना लाद करके गए हैं, सोनम ने भी सोना पहना हुआ था, उसके हस्बैंड ने भी सोना पहना हुआ था, तो कहीं ना कहीं रॉबरी भी हो सकती है, वो एंगल भी हो सकता है, लेकिन उस रॉबरी तो हुई है, पहले चार्जशीट, पहले रॉबरी तो हुई है, मीडिया ने चार्जशीट छाप दी। तो दिक्कत मुझे इस चीज की आती है कि आप कंफ्यूजन पहले आ जाते हैं, पहले हुई नहीं है मानवी जी, नहीं पहले मानवी जी, इसमें बहुत सारी चीजें सामने आई हैं, बहुत सारे तथ्य सामने। देखिए, आपके ये बोलते ही डीजीपी सर भी बोलना चाह रहे हैं, प्रीति जी भी बोलना चाह रही है। एक बार मैं संजीव, एक मिनट मैं संजीव जी की बात करे जाऊंगी, बहुत देर से इंतजार करें। नहीं, आप बहुत सारे तथ्य सामने आए हैं मानवी, ऐसा नहीं है कि तथ्य सामने नहीं है। यहाँ पर कोई सोनम को विलेन बनाने के लिए नहीं बैठा है। मैं फिर से बताऊं, किसी भी महिला को कोई विलेन बनाने नहीं बैठा है। एक महिला के पति गायब हो जाता है, फिर वो महिला वापस इंदौर आ जाती है, फिर वापस चली जाती है, गाजीपुर के ढाबे में मिल जाती है। बहुत सारी थ्योरीज आई संजीव जी, आप तो बतौर एक डिटेक्टिव जब इसकी सर्च करते हैं तो ये बहुत सारे तथ्य आप भी निकालते हो। कह रही है सोशल मीडिया में पोस्ट नहीं आई तो क्या हो गया, वो सही है, मैं भी मान सकती हूँ उनकी बात, लेकिन कोई व्यक्ति अगर करता हो तो उसके लिए थोड़ा सा अटपटा है। वो ये कहना चाह रही है, क्या क्लूज हैं जिनको आप देखते हैं? देखिए, राजा रघुवंशी की हत्या को जब हम देखते हैं तो वो प्री प्लान मर्डर साफ नजर आता है, लेकिन उसके अंदर कई लूप होल्स हैं और उन्हीं लूप होल्स के अंदर कई ऐसे एविडेंस हैं जो इशारा करते हैं कि यही कातिल हैं, और ये कातिल कैसे हैं ये मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मानवी जी, आप भी बड़े ध्यान से सुनिएगा। होता क्या है कि जहां पे राजा रघुवंशी की बॉडी रिकवर होती है, वहां पे एक रेनकोट, एक व्हाइट शर्ट मिलती है, और वो सीसीटीवी में स्पॉट होती है एक दिन पहले, जो सोनम ने पहन रखी थी, और उन कपड़ों के ऊपर खून लगा हुआ है। अब समझने की बात यह है कि जिस दिन सोनम रघुवंशी सरेंडर करती है, मेडिकल होता है, उसको कहीं से घायल नहीं दिखाया जाता, कोई इसकी चोट नहीं लगी होती, लेकिन उसके बावजूद उन कपड़ों के ऊपर खून है। वो खून किन का है? वो खून राजा रघुवंशी का है। राजा रघुवंशी का खून सोनम के कपड़ों पे, और सोनम सरेंडर वहां पे बिना घायल हुए, पहला प्रमाण। दूसरा प्रमाण, कोई हत्यारा अपने हथियार को वहां नहीं फेंकता। अगर वो सोनम को किडनैप कर देते तो उनको हथियार चाहिए था, जंगल में थे, वो हो सकता था कि उनको कोई प्रॉब्लम होती, लेकिन वहां हथियार फेंका गया और वो हथियार ऑनलाइन मंगाया गया। ये दूसरा सबूत है। जो हथियार खरीदा गया, कहां से खरीदा गया, किसने खरीदा गया, ये इन्वेस्टिगेशन में साफ हो जाएगा। तीसरा सबूत, जब कोई युगल, कोई कपल घूमने जाता है और ऐसी जगह जाता है जो रिमोट एरिया है, और वहां पे जब वो घूमता है स्कूटी के साथ, तो वो पार्किंग में स्कूटी खड़ी नहीं करता है, वो जंगल में 3 किलोमीटर अंदर जाके स्कूटी खड़ी करता है। क्यों? क्योंकि उसको स्कूटी वहां पे हाइड करनी थी ताकि बॉडी को डिकम्पोज किया जा सके और स्कूटी बाद में मिले। और स्कूटी की चाबी भी वहां फेंक दी जाती है। चाबी क्यों फेंकी जाती है? क्योंकि उनको ये दिखाना था कि यहाँ पे हमला हुआ, झड़प हुई और उसका कत्ल कर दिया गया, उसके जेवर छीन लिए गए। और उसके बाद जब सोनम रघुवंशी पकड़ी जाती हैं या सरेंडर करती हैं तो कहती हैं बचाव के अंदर कि मुझको किडनैप कर लिया गया था, मुझको कहीं रखा गया था। आपको कहीं रखा गया था? 16 दिन 17 दिन आप एक कपड़े पहन रही थी, आप कहां थी?
ये सारी की सारी जो कॉन्स्पिरेसी साफ कह रही थी। और सबसे बड़ी बात, 9 लाख रुपए लेके वो 9 लाख रुपए लेके निकल कुछ कह रही हैं। 9 लाख रुपए कम नहीं होते हैं। 9 लाख रुपए में 20 गड्डियां होती हैं, 18 गड्डियां होती हैं। 7 घंटे में भाग जाती है। हाँ, क्या नहीं, अगर उसे भागना होता तो वो 7 घंटे में भाग जाती। उसने खुद वो ढाबे पे आकर के फोन किया है कि मैं यहाँ पे फंसी हुई हूँ। उसने खुद अपनी इंफॉर्मेशन दी है। तो कहीं ना कहीं ढाबे पे आके उसने ये नहीं कहा कि मैं भाग के आई हूँ और उन लोगों ने मेरे सामने मारता और वो लोग वहां बैठे हुए, मैं उस घर से निकल के आई हूँ। उसने कहा मेरी आंखों में पट्टी बंधी थी, मुझे वहां फेंक दिया गया। मैं एक चीज कहना चाह रही हूँ। एक जो स्कूटी को लेकर, मानवी जी एक सुनिए, एक बड़ा खुलासा जो हुआ है उसमें एक अहम कड़ी स्कूटी साबित हुई है। स्कूटी को ट्रैक कर राजा के शव तक पहुंची थी पुलिस। 21 मई को सोनम और राजा ने ये स्कूटी रेंट पर ली थी। 22 मई को स्कूटी से दोनों शिलोंग से सोहरा पहुंचे थे। 23 मई को ही राजा रघुवंशी की हत्या हुई और 24 मई को सोहरा बॉर्डर पर लावारिस हालात में ये स्कूटी मिली थी। अब ये जो स्कूटी आप देख रहे हैं इस विजुअल में, इस सीसीटीवी फुटेज में, उसमें यही स्कूटी से ये लोग जाते हैं और जिस शर्ट में वो दिख रही हैं, अभी मुझे लगता है देशवाल जी इसी की बात कर रहे थे कि जिस शर्ट में वो दिख रही है वो शर्ट खून के धब्बों से रेनकोट सनी हुई नजर आती है। ये बड़े क्लूज थे और अगर हम सीसीटीवी चैनल पर चला रहे हैं तो आप मानकर चलिए कि पुलिस ने सीसीटीवी को देखा है, उन्होंने इसे खंगाला है। आज पुलिस, हमारे सहयोगी जतिन भी जब वहां पर पुलिसकर्मी से बात कर रहे थे, अधिकारी से, डीजीपी सर मैं आपके पास एक बार आ रही हूं, प्रीति जी उसके बाद आपके पास, डीजीपी सर उनसे उन्होंने जब पूछा तो वो कह रहे हैं बहुत सी चीजें हैं। अब आई थिंक ही डजंट वांट टू डाइवर्ज द डिटेल्स, वो अभी बताना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास सीसीटीवी फुटेजेस भी हैं, हमारे पास टेक्निकल जो प्रूफ्स हैं, एविडेंस हैं वो भी हैं, हमने सब कुछ को कंपाइल किया है। तो उसमें क्या क्या होगा, उसमें बहुत सी कड़ियां होंगी डीजीपी सर। बिल्कुल सुचरिता जी, टेक्निकल और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जो हुआ है उसमें सीडीआर के साथ साथ व्हाट्सएप और स्नैपचैट के पूरे एक्सट्रैक्ट्स, अगर उन्होंने जो चीजें डिलीट की हैं उनको कुकी से एक्सट्रैक्ट करना, सीसीटीवी फुटेजेस के साथ साथ आपकी जो मूवमेंट्स हैं, मूवमेंट्स के साथ साथ बॉडी का डिकम्पोजिशन, बॉडी के साथ आपके ब्लड स्टेन्स जो कि देशवाल साहब ने कहा, उनका केमिकल और फॉरेंसिक एग्जामिनेशन, और जो कॉल डिटेल्स हैं और अब तक जो पुलिस ने जितनी बातें कही हैं वो एक बहुत ही सिस्टमैटिक और कोऑर्डिनेटेड और बहुत ही कैलिब्रेटेड डिस्क्लोजर है मीडिया को। और जितना डिस्क्लोजर उन्होंने किया है, मान के चलिए 1% किया है, 99% वो अपने इन्वेस्टिगेशन में इनकॉर्पोरेट करेंगे। और उन्होंने बताने की यही किया था, क्योंकि सोनम के माता पिता, जैसे हर हत्यारे के पिता और माता कहते हैं हमारा बच्चा बिल्कुल बेगुनाह है, हमारा तो कभी जिंदगी में कभी हमने गौरैया भी नहीं मारी, तो उसको मद्देनजर पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस है उसको बताया है। और ये इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस जब हम सुनते हैं तो हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम पुलिस पे विश्वास करें और यह कहते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट में अपील हो जाए 25 साल बाद तब हम ये डिस्कशन करें। वो होने वाला नहीं है। समाज के ये जो खतरनाक सिग्नल है सुचरिता जी, हमको अपने समाज और अपने आप को सावधान करना है, जागना है, क्योंकि इस तरीके की भयावह बागवान न करे किसी को देखना। देखिए सर, मैं ये भी कहूंगी, जब आपसे बात कर रही हूँ, प्रीति जी को लीजिए स्क्रीन पर। प्रीति जी, एक माँ जिनसे मैं बात कर रही थी, मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने सोनम के परिवार से बात की है कि नहीं। उन्होंने कहा कि सोनम की मां ने मुझसे कहा है कि अगर मेरी बेटी ने ऐसा किया तो उसे फांसी की सजा हो। इसका सीधा मतलब यह है कि परिवार वाले भी इस बात पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो ये समझ रहे हैं कि शायद तथ्य उनकी बेटी के खिलाफ हैं। सुचेता जी, देखा आपने जिस तरह से राजा के मां ने नेशनल टेलीविजन पे जिस तरीके से बात कर रही थी, बहुत सारे ऐसे केसेस में देखते हैं जहां पे लोग अभद्रता से बात करने लगते हैं, गालियां भी देने लगते हैं। जिस सही बात से बेटा खोने के बाद ये बात कर रहे थे, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि राजा का परिवार बहुत ही एक संस्कारी परिवार है, क्योंकि बेटा खोने के बावजूद शांति से बैठ के जिस तरह से आपकी बातों का जवाब दे रही थी, इस माहौल में जिसने अपना बेटा खोया, ये इतना आसान नहीं है। दूसरी चीज मैं कहूंगी, माता पिता जब बेटियों की शादी तय कर रहे होते हैं तो अगर बेटी नहीं शादी करना चाहती है तो इसको भी जरूर एक बार सोचे समझे। और बेटों से जरूर कहना चाहूंगी कि जब आप शादी करने जा रहे हैं, मैं क्लीन चिट बिल्कुल नहीं दे रही सोनम रघुवंशी को, और मैं उसके खिलाफ हूं, क्योंकि आप अगर किसी को पसंद करते हैं तो आप उसके लिए कोर्ट जा सकते हैं, आप लव मैरिज कर सकते हैं, घर के खिलाफ जाके लव मैरिज कर लीजिए, माता पिता का घर छोड़ दीजिए, किसी के बेटे को मारने की जरूरत नहीं। बेटों से कहूंगी, जब शादी के लिए लड़की देखने जाओ तो जरूर अब ये मत पूछो कि आपकी हॉबी क्या है, डांस आता है कि नहीं, खाना बनाना आता है कि नहीं, ये जरूर पूछो कि अगर भैया तुम्हारा किसी से अफेयर है या किसी को अगर पसंद करते हो तो बता दो, मैं खुद शादी के लिए मना कर दूंगा। क्योंकि बाद में इस तरह की घटना हो, ये कोई मामूली बात नहीं है। महिला आयोग है, पुरुष आयोग तो नहीं है, और ऐसा हम नहीं कह सकते। हम इक्वालिटी की अगर बात करते हैं, आज अगर ये किसी बेटी के साथ घटना घटी होती, पूरे देश में कैंडल मार्च हो रहा होता, बिल्कुल हाहाकार मचा होता। लेकिन जब पुरुष की हत्या हो रही है, किसी बेटे की हत्या हो रही है, कोई माँ अपना बेटा खो रही है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोनम रघुवंशी चार्जशीट दाखिल होगी, पुलिस क्या कहती है, साफ जो चीजें दिख रही है उस बारे में भी तो मानवी जी बताइए। और एक चीज और,
जो उनके पड़ोसी हैं उन्होंने ये बात कही है कि जो ये 4 लोगों में जो मेन आरोपी है उसको सोनम रघुवंशी के घर आते जाते पड़ोसियों ने कई बार देखा है, पड़ोसियों के भी इंटरव्यू चल रहे हैं। तो ये सिर्फ कोई क्रिमिनल्स नहीं थे, ये वो लोग थे सोनम जी को पहले से जानती थी, पड़ोसियों के इंटरव्यू सारे जगह चल रहे हैं। सोनम को प्लॉट भी किया जा सकता है, जो अभी व्हाइट शर्ट की बात करी जा रही है, उसको उसका कोई पीछा कर सकता है, उसको प्लॉट भी किया जा सकता है। तभी मैं कह रही हूँ अजम्पशन के बेसिस पे पुलिस अपनी चार्जशीट नहीं करेगी। मैम दिस इज नॉट एन अजम्पशन। मानवी जी, आपको ये लग रहा है पुलिस अजम्पशन पर काम करती है? पड़ोसियों ने कहा है सोनम के नहीं, मैं एक चीज बड़ी क्लियर कर दूं मानवी जी, इस मंच पर महाभारत में अलग अलग व्यू पॉइंट्स के लोग बहुत जरूरी हैं, इसलिए क्योंकि जो आप सोच रही हैं, सुनिए मेरी बात, जो आप सोच रही हैं वैसे ही हो सकता है बहुत से लोग सोच रहे हो, बहुत से लोग सोच रहे हो, इसीलिए मैं आपका व्यू पॉइंट यहाँ पर रख रही हूँ। आपको लगता है कि अगर उसे फंसा दिया गया, पुलिस सोनम को क्यों फंसाएगी, ये मुझे बताइए। बात करिए ना, पुलिस क्यों फंसाएगी? मैं ये कह रही हूँ कि पुलिस की ऑफिशियल स्टेटमेंट जब तक चार्जशीट नहीं आती है तब तक आप सब्र करिए, क्योंकि कुछ भी एंगल निकल सकता है। 3 एंगल मैंने निकाले, एक जबरन शादी, वो तो मैं भी एग्री कर रही हूँ कि वो जबरदस्ती की शादी थी, लेकिन अगर सोनम को भागना ही था वो पहले ही भाग जाती। हनीमून पे आप गए हैं, आप हस्बैंड को छोड़ के भाग जाते। 19 दिन 17 दिन उसको मिले हैं, वो 17 दिन में इंडिया छोड़ करके जा सकती थी, अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग सकती थी, वो नहीं उसने किया क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद एक शॉक में थी, उसको खुद समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो गया। और देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी व्यक्ति को, और मैं फिर कहूंगी कि आप और हम उसी तरह से बात कर रहे हैं, सुनिए मानवी जी, आप और हम उसी तरह से बात कर रहे हैं जैसे घर में कोई चर्चा कर रहा है, जैसे हम आपस में बात करते हैं। सोनम रघुवंशी को लेकर बहुत से लोग घर में चर्चाएं कर रहे हैं। आम आदमी जो है, अगर किसी को फंसा दिया जाए और कहा गया कि तुमने अपने पति का कत्ल किया और उसने नहीं किया हो, तो वो छटपटाएंगे, वो जोर जोर से बोलेंगे, वो उसके खिलाफ बोलेंगे। मैं एक बार डॉक्टर कक्कर को लीजिए स्क्रीन पर। डॉक्टर कक्कर, यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर सोनम बिल्कुल चुप है, जब से पुलिस की कस्टडी में है शी इज नॉट स्पीकिंग, और वो बिल्कुल एक तरह से जो एक तरह मुझे नहीं पता सदमा है, लेकिन वो चुप्पी जो है आपको लगता है बहुत कुछ बताती है एक व्यक्ति के बारे में जिसने क्राइम किया हो या ना किया हो। मैंने जैसे पहले कहा था, इस तरह के लोगों का सबसे पहला रिएक्शन होता है वो बिल्कुल कोल्ड हो जाते हैं, किसी से बात नहीं करते, रिएक्शनलेस रहते हैं, एक्सप्रेशनलेस रहते हैं। और मैं आपको ये भी गारंटी कह दूं, ये पुलिस के सामने आराम से बोलेगी भी नहीं। इसलिए पुलिस को जिन लोगों ने मारा है, जिसको इन्होंने हायर करा है, जब तक पुलिस इनको कन्फ्रंट करवा नहीं लेती या करवा चुकी होगी, उसके बाद ये लोग आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक डाउन करते हैं और ये चीजों को इंटरनलाइज करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता रिग्रेट करते हैं। इसका मतलब है कि ये इतने कोल्ड ब्लडेड और इतने थिक स्किन्ड होते हैं क्योंकि इसने जो प्री प्लान मर्डर करा है वो रोके के बाद से इसने जो शुरू किया है, तो उसमें इसने 1-2 महीना लगाया है। ऐसा नहीं है कि इसने 10-12 दिन में सब कुछ प्लानिंग कर ली है। तो उस टाइम आदमी ने अपनी ब्रेन को, अपने माइंड को इतनी बारी रीइंफोर्स किया है, अपनी इतनी बारी कन्विंस किया है कि वो ना पकड़ा भी नहीं जाएगा और सब कुछ सक्सेसफुल हो जाएगा, और उसके बाद वो एक नई जिंदगी रह लेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ, अभी इसमें पूरी जांच चल रही है, लेकिन क्या कातिल के फुटप्रिंट्स जो आप देख रहे हैं वो सोनम के फुटप्रिंट्स हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि सोनम के फुटप्रिंट साफ साफ दिख रहे हैं, लेकिन इसमें एक चीज और भी मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो हो सकता है आने वाले टाइम में वो थ्योरी भी आए। जब वो सरेंडर करती हैं तो वो ये बताती हैं कि मुझे कहीं किडनैप कर लिया गया था और मैं वहां से आई हूं या मुझे फेंक दिया गया। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में वो ये गवाही देंगी या वो ये स्टेटमेंट देंगी कि ये सब कुछ राज कुशवाहा का किया धरा है। राज कुशवाहा मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, उसने मेरी कुछ वीडियो या मेरी कुछ बना ली, मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। उसने मुझे पूछा कि जब तुम हनीमून पे जाओगे तो वहां से मुझे लोकेशंस भेजना। मैं तो सिर्फ लोकेशन भेज रही थी, मैं विक्टिम हूं, मैं कातिल नहीं हूं। वहां पे मेरे सामने कुशवाहा ने मारा और फिर मुझे गैप कर दिया और यहाँ फेंक गया। आप ये कह रहे हैं कि एक कहानी अभी और बदल सकती है क्योंकि पुलिस कस्टडी में लोग किस तरह से अपना वर्जन बदल देंगे नहीं पता है, और अपने आप को बचाने के लिए रास्ता खोजेंगे। मुझे नहीं पता है कि इसमें क्या होगा। जैसा मैंने शुरुआत में कहा, एक माँ अपने बेटे के लिए इंसाफ चाह रही है, और कम से कम इस पूरे घटनाक्रम में जो कुछ हुआ है, माता पिता को तो इसकी सच्चाई पता चले, ऐसी मैं उम्मीद करती हूं, क्योंकि उनका ये पूरा अधिकार है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए। काले चने सब कुछ मजेदार बने।
छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।